पीरपैंती प्रखंड के इसीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम श्रीनगर में जमीनी विवाद को लेकर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसमें कि मोहम्मद कलीमुद्दीन उम्र 55 वर्ष के बाएं हाथ की उंगली कट गई। वहीं ग्रामीण एवं परिजनों को जानकारी मिलते ही आनन फान में पीरपैंती के अस्पताल लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार करवाया गया। हाथ की स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के रेफर कर दिया गया। वहीं इस घटना को लेकर समाज सेवी नेपाली पांडे के द्वारा इसीपुर थानाध्यक्ष को सूचना दी गई। मायागंज में पीड़ित व्यक्ति का फर्द बयान के माध्यम से आवेदन दिया गया है। इस आवेदन के माध्यम से मोहम्मद अली, मोहम्मद जावेद, गुलशेर गफ्फार, मुश्ताक समेरा, मुन्ना साहेब, नसीम आफ्ताब को आरोपित नाम दर्ज कर कानूनी कार्रवाई कर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं मोहम्मद कलीमुद्दीन ने बताया कि 29 अगस्त को सुबह 7 बजे गाँव से घूमकर अपने घर आया तो देखा कि मेरा निजी रास्ता में उपरोक्त नाम दर्ज आरोपित के द्वारा रास्ता में मिट्टी भर रहा था, तो मेरे द्वारा पूछे जाने के बाद सभी लोगों ने मारपीट करने लगा, जिससे उन लोगों के पास धारदार हथियार से मेरे गर्दन पर वार किया गया, तो बचने के लिए हाथ से पकड़ लिया, जिससे मेरा उंगली कट गया। यहाँ तक कि मेरी बेटी पत्नी के साथ भी मारपीट करने लगे। वहीं इसीपुर थाना के द्वारा घटना की जानकारी लेने पर बताया कि आवेदन प्राप्त होते ही दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मद सराफत, पिता के नाम मोहम्मद शब्बीर। बताइए। घटना वो मिट्टी भर रहा था, हम लोग थे पांडे टोला के तरफ। मालूम हुआ तो हम लोग आए तो रोक थाम करने लगे कि काहे इस तरह से मेरा ज़मीन है, क्यों भर रहे हो तुम? बोला भरेंगे। धक्का मुक्का हुआ। हम लोग 3 आदमी थे और वो लोग करीब 30 आदमी से ऊपर था, हथियार लेके मारना चालू हो गया। किसी को हाथ में लगा, हाथ काट दिया हथियार से, किसी को नाक में लगा, खून बहने लगा। हमको 2 फट लगा पीछे से, हमरे पर हथियार नहीं मारा, गिर गए। उसके बाद बोला तुम मेरे से मैटर नहीं है, तुम बगल रहो। बस यही कौन था हथियार चलाने वाला? वो मुन्ना था। नाम बता। मुन्ने के नाम से जानते हैं। प्रशासन को तो सूचना दिए, 20 दिन हो गया एप्लीकेशन। जमीनी विवाद है, वो गली है हमारे कवाले का अंदर में है, और बाद में वो केवाला लिया 1.5 डिसमल, उसका भी हम केवाला निकासी किए। अमीन को भी हमने बोला कि ये 1.5 डिसमल बाद करके ज़मीन ना पिए, इसलिए करके कि ये 1.5 डिसमल उसका नाम से है। जो हमको क्या नाम है इनका? कलीमुद्दीन, श्रीनगर। सर पिता मोहम्मद अलाउद्दीन। इसको ये घटना ज़मीनी विवाद है। ज़मीनी विवाद में वो लोग करीब 30 आदमी का फंक्शन था, लाठी लेकर को, तो झरुआ लेकर को, और हम लोग कहीं बैठे हुए थे कोई काम से। हम लोग मजदूरी करने वाले हैं, मजदूरी तलाश में रहे। उसके बाद जो है वहाँ से फ़ोन हुआ कि गली भर रहा है, तो हम इसको साथी हैं, संगत में हमेशा रहते हैं, हमसे कोई उससे लेना देना नहीं है, सिर्फ साथ में रहते हैं। और उसके बाद जो है हमको वहाँ पहुँचे तो मारने वाला शकूर मियाँ का करका और मुश्ताक, उसका पिता का नाम है मकबूल मियाँ स्वर्गीय, और अफजल मियाँ भी थे, और करका नाम है, उसका लड़का क्या नाम है हम लोग नहीं जानते हैं। अब्दुल गफ्फार पे करका न है, वो करका के बकर मियाँ करका के दिए। प्रशासन को सूचना दिए हुए 20 दिन के लमसम हो गया। कल भी सूचना दिया, कल भी उसको सूचना बुलाया थाना पर, हम लोग गए, लेकिन वो बोला कि ये सीओ का मामला है, तुम लोग सीओ से समझिए। उसके बाद जो है हम लोग को डांट डूट के भगा दिया और ये मार करवाया। ये थाना का जलसाजी बहुत कड़ा है। रिफातपुर पंचायत के एक्स मुखिया हैं। इस मामला के बारे में हम पंचायत में हम लोग बैठे थे, मतलब कंप्लीट समझिए कि दादागिरी है। और हम लोग पंच सारे लोग मिलके फैसला किए थे कि ये 5 कड़ी जो रोड है ये बाधों का है, उनके कबाला में भी लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में। लेकिन वो लोग कंप्लीट ये समझ रहे हैं कि पैसा के बल पे हम कुछ भी कर लेंगे। हर स्तर से वो लोग पैसा और ताकत आजमाइश कर रहे हैं। किसी का बात वो माने नहीं पंचायत स्तर पे, और उठ गए वहाँ से बोले कि जो कबाला में 6 कड़ी लिखा हुआ है उसका जिक्र आपको नहीं करना पड़ेगा।
हम जो चाहेंगे वही करेंगे। फिर हम लोग ग्रामीण वहाँ से उठ गए कि ठीक है आप लोग इसका मामला कोर्ट में जाएगा, लेकिन फिर वो लोग ज़बरदस्ती मतलब समझिए एक तरह से रंगदारी, फुल रंगदारी करके उनको मारपीट किए हैं। जितना हित नाता रिश्तेदार है सब हाँ, सब लोग 2-4-5 लोग उसमें से जो हैं जो पहले भी ये सब पेशेवर हैं मारपीट करने में। यहाँ तक एक मर्डर भी हुआ था, उसमें भी लोग संलिप्त हैं, हाँ जिसका कोई गुत्थी सुलझ नहीं पाया। हाँ मर्डर में भी है। वो लोग ये हर समय चाहते हैं ज़बरदस्ती किसी भी कार्य को कर लेना। हम लोग पंचायत में कम से कम 500 की संख्या में हम लोग बैठे थे वहाँ पे, जेल फट के आया मर्डर। ठीक है ना, लेकिन उसके बाद भी वो लोग माने नहीं। हर समय दादागिरी, वो किसी का बात वो लोग आगे भी नहीं मानेंगे जब तक प्रशासन फुल टाइट नहीं होगी, उन पर एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो लोग टाइट नहीं होंगे, वो हर कार्य कर लेंगे। पूर्व हमने लिखित एक आवेदन भी, फिर कल शाम में भी मुलाकात हुई है एक आवेदन के साथ। मुलाकात हुई है। लगातार 2 दिन से प्रशासन के अथी में हम लोग हैं, हम लोग बताए भी हैं। देखिए ये तो सीओ साहब के स्तर का है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई तो नहीं हुई, कोई ऐसा स्थल निरीक्षण के लिए आए भी नहीं। एक आए भी तो 5 बजे शाम में वो अपना स्थल निरीक्षण किए, क्या किए किसी को ग्रामीण को पता भी नहीं चला, हम लोग को बुलाया भी नहीं। वो अपने आए, क्या रिपोर्ट किए नहीं किए वो वही जानेंगे, वो भी उनके भी मिली भगत है, क्योंकि हम तो जानते हैं सरकारी व्यक्ति 10 बजे ही आते हैं लोग। बात तो उन्हीं का डाला हुआ है, सत्य बात है, वो कबाला को उन्होंने देखा नहीं, अभी देख लीजिए और आपको हम दिखा भी देंगे। और दूसरा नंबर ये है कि वो कंप्लीट उनसे मिले हुए हैं और पैसे के बल पे उनको लाया गया है। शहनवाज जी उनका नाम है, और कंप्लीट मिले हुए हैं एकदम। और हम तो बड़े पदाधिकारी से बोलेंगे कि ऐसे में इनका यहाँ अंचल में रहना जरूरी नहीं है, उनका यहाँ से ट्रांसफ़र हो। हम लोग यही उम्मीद करेंगे, क्योंकि आगे